वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड 15 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ कहानी में आगे जुजुत्सु काइसेन के। तो जिसकी शुरुआत होती है डोमेन में हुए होल से, जिससे वो लोग बाहर जाने की सोच रहे थे। पर तभी वो एंट्री मारता है टोजी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो था एक ऐसा शख्स जिसको मिला था कर्ज जेनिन क्लैन का उसके जन्म के साथ ही, जो बिल्कुल भी कर्ज कास्ट नहीं कर सकता, जो इन सबके सामने यहाँ एंट्री मारता है। और जिससे उम्मीद थी कि वो यहाँ आते ही पहले कर्ज टूल लेगा, क्योंकि वो कर्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो लेता है माकी का कर्ज टूल और उसको उछाल देता है हवा में, जिसके लिए उसने कर्ज का इस्तेमाल नहीं किया। वो उसकी प्योर रॉ स्ट्रेंथ थी, जो माकी से कहीं ज़्यादा होती है, जिसको ये दद्दू भी पहचान पाते हैं। तो टोजी इस दुनिया में आया उस दादी माँ के कर्ज की वजह से, जो उनके मरने के बाद भी एक्टिव है, जो बेसिकली काम करती है तब तक जब तक कि जिस होस्ट के अंदर इसको होस्ट किया गया है उसकी कर्ज एनर्जी ख़त्म ना हो। पर जहाँ टोजी बिल्कुल भी कर्ज का इस्तेमाल नहीं करता, तो कोई चांस ही नहीं कि उसकी होस्ट की कर्ज एनर्जी खत्म हो और ये टेक्निक अंडू हो। तो उसकी तकनीक की वजह से जब तक ये वैसल, मतलब जिसके अंदर इसको होस्ट किया गया है, टूटता नहीं, तब तक ये इंटैक्ट रहेगा और मारता रहेगा अपने रास्ते में आने वाले कर्ज या जिसको वो चाहे उसको। तो आगे वो कर्ज देख पाता है कि टोजे के पास बिल्कुल कोई कर्ज एनर्जी नहीं है, जिस वजह से उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना चाहता। जिसके ऊपर वो सादा सिंपल और शायद तगड़ा वार करता है, पर जिसके काउंटर में वो अपने कर्ज टूल के साथ एक काउंटर अटैक करता है, जिससे उसका पूरा कर्ज नस्ता नाबूद हो जाता है। और आगे बढ़कर और वार करता है उस कर्ज के पर उस कर्ज टूल के साथ। पर इससे ये साफ नहीं होता कि टोजिन की मदद कर रहा है, वो बस उनसे लड़ रहा है जो उसको पावरफुल लग रहे हैं। जिसके साथ वो कई सारे तगड़े वार करता है उस ऑक्टोपस कर्ज के ऊपर, जो जंग एक तेजतर्रार जंग में बदल जाती है, जिस पर कई सारे शिनिगामी के वार होते हैं उसके ऊपर, पर उन सबको वो काउंटर करता चला जाता है। जिसके कई सारे वारों को निकलने से पहले रोकने वाला होता है, पर उसको देखते हुए वो उसको रोक लेता है अपने बार के चक्कर में और पानी के अंदर ले जाके कई सारे और वार करता है उस पर अपने शिनिगामी के। पर चाहे उसके ऊपर उन खतरनाक शिनिगामी के वार हो, या चाहे कोई और भी कितना खतरनाक वार क्यों ना हो उसके ऊपर, वो उन सबको हराता चला जाता है। जिसमें शामिल होते कई सारे बड़े बड़े हमले भी, जहाँ उस ऑक्टोपस को एक किनारे कर वो काफ़ी तेज उसके नज़दीक पहुँचता चला जाता है और एक और वार करता है उस ऑक्टोपस के ऊपर, जहाँ बिना कर्ज का एक शख्स इस कर्ज स्पिरिट की बैंड बजा देता है। जिस पर पूछती है माँ की, आखिर कौन है ये? जिस पे ये दद्दू कहते हैं ये एक भूत है, जो आगे उन नन चक्स को घिस घिस कर पहना कर देता है। और ये कर्ज सोच रहा होता है, क्या मैं एक इंसान से हारने वाला हूँ जिसके पास कोई कर्ज एनर्जी भी नहीं है? पर अगर शायद वो मेगुमी के डोमेन इम्प्लाई करने वाले समय के खत्म होने का वेट करे, तो शायद वो परफेक्ट हिट कर पाएगा इसके अगेंस्ट। जिस वजह से टाइम पास करने के लिए हवा में उड़ जाता है, पर जिसको रोकते हैं ये समझ कर दद्दू। और फिर अगले पल उसकी ओर बढ़ता है टोजी, और साथ ही दद्दू भी वहां से निकल लेते हैं, जिसके साथ टोजी का वो सेल्फमेड हथियार उसके आर पार हो जाता है। और जिसके बाद उस कर्सूल के साथ कई सारे और वार होते हैं उसके ऊपर, जिससे वो हार जाता है, क्योंकि ये लोग उस डोमेन एक्सपेंशन से बाहर आ जाते हैं। पर अब भले ही वो कर्ज हार चुका हो, पर ये बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये इनका दोस्त है या कोई सन की दुश्मन। तो जहाँ तभी अगले पल फुशिकुरो बाहर गिरना शुरू हो जाता है, जिसको लेकर निकलता है अपने साथ टोजी, जो बिल्कुल नहीं समझ पाता कि वो यहाँ बाहर कैसे आया। पर अंदर भी खतरा कम नहीं होता, क्योंकि वहाँ आ जाता है जोगो, जो सच में काफ़ी पावरफुल है, जो हमें दिखाता है रेंज गोजू सतारू की शक्तियों की, जिसके आगे ये लोग भी डरते हैं, क्योंकि ये काफ़ी आसानी से यहाँ पर इन तीनों को एक एक करके मार देता है। पहले बारी आती है ननामी की, फिर माखी, और फिर दद्दू भी अपने तेज़ रफ्तार के बावजूद ज़्यादा देर तक नहीं बच पाते और उसकी बारों के चपेट में आकर तहस नहस हो जाते हैं। तो खैर आगे यहाँ जो का ध्यान जाता है सुकुना के फिंगर रिलीज के बारे में, जो यहाँ शिबुया के स्टेशन में कहीं हुआ है। जो करती है दो लड़कियां, जो तदोरी को सुकाना की उंगलियां खिलाती है, जिससे तदोरी के चेहरे पर सुकाना की मार्किंग आनी शुरू हो जाती है। पर वो अभी हावी नहीं हो पाता। जहाँ जोगो वहाँ पहुंच जाता है और पूछता है लड़कियों से कि कितनी उंगली तुमने इसको खिलाई, जो कोई जवाब नहीं देती। जो अपना हमला उनके ऊपर करने जा रहा होता है, जो अपना शायद कर्ज या फोन वाला कर्ज इस्तेमाल करती है, पर उसके अगेंस्ट जो के हमले पहले हो जाते हैं और शायद उन दोनों को जला देता है। तो खैर आगे वो इस्तेमाल करता है गैटो की थ्योरी, जो उसने दी थी इस तरह से कि अगर हम 20 की 20 उंगली भी खिलाते सुकाना की इतादोरी को, तो वो कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं करेगा तब भी सुकाना को। पर ऐसा तब होगा जब वो 20 उंगली एक दिन में एक करके खाए। पर अगर हम उसको 10 उंगली एक साथ खिलाएं, तब ये थ्योरी बिल्कुल काम नहीं आएगी, जहाँ उसका शरीर उन उंगलियों के साथ जल्दी से अडेप्ट नहीं कर पाएगा और सुकाना को फोर्सफुली बाहर आना पड़ेगा। जिस पर जोगो अपने साथ बहुत सारी उंगलियां लेकर आता है और सारे के करके फीड करना शुरू करता है इतादोरी को। जहां अब तक उसने 10 उंगलियां खिलाई है, और पहले की उंगलियों के हिसाब से अब तक उसके अंदर शायद 15 उंगलियां होंगी सुकाना की। और वैसे गेटो की ये दोनों लड़कियां अपने कर्ज एनर्जी की वजह से जिंदा बच पाई है।
तो ना जाने कैसे उनकी कर्ज एनर्जी काम करती है। पर आगे जहाँ वो वार करने जा रहा था उन लड़कियों के ऊपर, उसका एक हाथ कट जाता है जो काम होता है सुकाना का, क्योंकि उसके एक हाथ ने सुकाना को छुआ है। जिसे देख जोगो पीछे हटता है और समझ पाता है सुकाना की स्ट्रेंथ के बारे में, जो गोजो सतारू से काफ़ी अलग है क्योंकि इसके अंदर भरा पड़ा है इविलनेस। जान की एक भी चाल सुकाना के आगे जानलेवा हो सकती है, जिस पर दोनों लड़कियां डर डर कर सांस ले रही होती है। जहाँ आके सुकाना उनकी तरफ बढ़कर कहता है कि तुम्हारा सर कुछ ज़्यादा ही ऊंचा है, जिस पे लोग झुक जाते हैं। जहाँ उसके बाद उसका एक वार होता है जो लगता है थोड़ा सा जोगो को, क्योंकि उसका सर अभी भी थोड़ा ऊंचा होता है। तो अब आगे वो बात करना शुरू करता है उन दोनों लड़कियों से जिन दोनों ने उसको एक उंगली फीड की। तो वो अपनी विश मांगती है, जहाँ वो कहती है नीचे एक साधु के बेस में कोई है जिसको आपको मारना है, प्लीज़ उसको मार दो और गेटो सामा को आज़ाद कर दो। जहाँ वैसे अपने पास्ट के बारे में सोचती है, जब गेटो और वो साथ में बैठे थे और गेटो बताता है उन्हें सातारू के बारे में जो उसका दोस्त था। तो वैसे सातारू ने गेटो को मारा था, जिस वजह से गोजो को भी माफ़ नहीं कर सकती दोनों लड़कियाँ। पर ऐसा ठीक भी नहीं हुआ क्योंकि गेटो का वो इकलौता दोस्त था, पर वो फेक गेटो काफ़ी हद तक बुरा है जिसे सज़ा मिलनी चाहिए। जहाँ आगे एक लड़की कहती है कि हमें दूसरी उंगली की लोकेशन पता है, जो शायद मेरे हिसाब से उसने गलती और तौहीन कर दी थी सुकाना की, जिस वजह से सुकानन की और ना सुनकर या मानकर इनमें से एक को मार देता है, क्योंकि इन्हें क्या लगता है वो एक उंगली के लालच में इनका कहा सुनेगा। जिसके बाद अगली लड़की गुस्से में उसे वार करने जा रही होती, लेकिन इससे पहले वो अपने कर्ज का इस्तेमाल कर पाती, वो मारी जाती है। जहाँ इसे कहते हैं शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करना। जिसके बाद अगली बारी है तो उस कर्ज स्पिरिट की, जिससे पूछते कि तुम्हें क्या चाहिए, जो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारा मंसूबा था आपको रिजर्व करना, पर शायद आप कुछ समय के लिए, जब तक इतादोरी का शरीर जद्दोजहद करता है। तो जहाँ वो सोचता सुकाना और इतादोरी के बारे में, जहाँ पास्ट में अब तक वो कोई भी पैक्ट साइन नहीं कर पाया इतादोरी के साथ, क्या ये वो सच में नहीं कर पाया। जहाँ आगे सुकाना से कहता है कि आप पैक्ट साइन कर लीजिए उसके शरीर पर काबू करने के लिए, क्योंकि यहाँ इतादोरी के बहुत सारे दोस्त हैं, तो वैसा करने के बहुत सारे तरीके हैं। पर सुकाना कहता है नहीं, मुझे वो नहीं करना, मेरे पास खुद के कुछ प्लान है। पर साथ ही सुकाना समझ पाता है इन सब की डेस्परेशन उसको अपने साथ मिलाने की, तो उसने उसको इतनी सारी उंगलियां भेंट दी है, जिस बदले में वो कहता है अगर तुम मुझ पे एक भी वार करने में कामयाब हुए तो मैं तुम लोगों के साथ मिलकर काम करूंगा। तो जैसा करने के लिए कैसा रहेगा कि मैं शिवा में मौजूद हर एक इंसान को मार दूं, सिर्फ एक को छोड़कर। तो जहाँ जो वो ये पैक्ट समझ पाता है और पूछता सुकाना से आप अपनी बातों से पीछे तो नहीं हटेंगे। तो जिसके साथ हम जान पाएंगे क्या होगा आगे इसके प्रीव्यू में, कि क्या सुकाना के साथ काम करेगा और क्या हो रहा होगा वे फुशिगिरो मतलब मेगुमी और टोजी के बीच में। तो आगे आने वाला एपिसोड काफ़ी क्रेजी है, जहां हम देख पाएंगे मेगुमी और टोजी की फाइट, जहां शायद ये दोनों जान पाएंगे क्या बस में दोनों बाप बेटे हैं, या शायद नहीं भी। और अगर ये जान पाएंगे तो क्या रहेगा इनका रिएक्शन। और उस सबसे ज़्यादा ज़रूरी पर कैसे होगी इनकी फाइट, जहाँ टोजी इसको ओवर पावर कर रहा होगा। और कुछ तो टेक्निक है फुशिगिरो मतलब मेगुमी के पास भी, जिस वजह से सुकाना भी उससे लड़ना चाहता है। जहाँ वैसे अभी सुकाना लड़ रहा है जोगो के साथ, जहाँ जोगो एक बार अगर उस पर कर पाया तो वो काम करेगा उसके साथ। पर क्या जोगो इसके साथ यहाँ मारा जाएगा या वो एक बार करने में कामयाब होगा। और आखिरी बार किस पे कर रहा है सुकाना, क्योंकि सुकाना की भी सुलगेगी अगर वो देखेगा फुशिगिरो को मतलब मेगुमी को किसी और से लड़ते हुए। तो क्या है मेगुमी की पावर्स, क्योंकि वो बेटा तो आखिर में टोजी का ही है। तो क्या होगा आगे सब हम जान पाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। और वैसे अब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है आगे, अपने विचार में नीचे कमेंट सुधार बिल्कुल इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।